हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पास्ट के कुछ वीडियोज में हमने आपको रिलेशन पे बेस्ड एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। आज के इस वीडियो में हम आपको फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, है ना। ये फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को हम लोग डिफाइंड कैसे करते हैं और फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। मेनली आप क्लास 11th में भी फंक्शन के बारे में स्टडी की हो, बट वहाँ पे कुछ हम लोग फंडामेंटल चीज़ जैसे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है ना। एक एलिमेंट का इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ के बारे में हमने स्टडी किया और साथ ही साथ आप आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे चीज़ के बारे में आप क्या किए हो, स्टडी किए हो, है ना। यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट ही होता है काइंड्स ऑफ फंक्शन से, है ना। और इसमें मेनली हम लोग 3 टाइप्स देखेंगे। ये 1 फंक्शन, इसी तरह से मिनी वन फंक्शन, इसी तरह से ऑन टू फंक्शन। समझ रहे हो। अब जब फंक्शन 1 होता है और ऑन टू होता है तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं ना। तो मेनली यही सारी चीज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज स्टडी करने वाले हैं। अब जरा आप फंक्शन का डेफिनेशन देखो। कहता है अ रिलेशन आर defined from a non-empty set A to another non-empty set B, that is a relation R defined from set A to set B is said to be function from A to B if and only if every element of A associates with unique element of B, or we can say that every element of set A has unique image in set B। कहता है एक रिलेशन R जो कि डिफाइंड हुआ है एक नॉन एम्प्टी सेट ए से अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी में। दैट मीन्स एक रिलेशन R है और इस प्रकार से है कि ये जो रिलेशन R है वो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में डिफाइंड हुआ है। अब इसी रिलेशन R को हम लोग फंक्शन बोलेंगे सेट ए से सेट बी में यदि ये का हर एक एलिमेंट, ध्यान दो, ये का हर एक एलिमेंट एसोसिएट करे बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। समझ रहे हो। दैट मीन्स ये में ऐसा एलिमेंट होना नहीं चाहिए जो एसोसिएट ना करे बी के एलिमेंट के साथ। अगर ऐसा करता है
या अगर ऐसा होता है तो हम लोग रिलेशन आर को फंक्शन नहीं बोलेंगे, है ना। रिलेशन आर फंक्शन तभी होगा जब ये के हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, एसोसिएट होंगे, है ना। आप ये भी बोल सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट सेट ये में जो है उसके पास यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। अगर ऐसा होता है तो इसी रिलेशन आर को आप क्या करोगे, फंक्शन बोलेंगे, है ना। दैट मीन्स फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा, इसके लिए दो क्राइटेरिया को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि ये का हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए सेट बी में, है ना। दैट मीन्स जिसमें रिलेशन क्या हुआ है तो डिफाइंड हुआ है, जिसमें रिलेशन डिफाइंड हुआ है ना। तो इसका हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए। और कैसा इमेज होना चाहिए, ये सेकेंड बात है। कैसा इमेज होना चाहिए, तो यूनिक इमेज होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, यूनिक इमेज कहने का मतलब है कि सेट ये में ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका दो इमेज हो सेट बी में। समझ रहे हो ना, मतलब कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, किसमें, तो सेट बी में। समझ रहे हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसको ना आप सिंपली एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं कि एक सेट ये है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें ये तीनों एलिमेंट कंटेन है। दूसरा सेट बी है जिसमें ये दोनों एलिमेंट कंटेन है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में, है ना। और इस तरह से कि आर में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर कंटेन है ना। कौन सारे, दिस इज 1A एंड दिस इज 2B एंड दिस इज 3C या 3B। समझ रहे हो, ठीक है। 1A, दिस इज 2B एंड दिस इज 3A बोल लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो R है वो रिलेशन है, इसलिए क्योंकि ये क्रॉस B का ही ये एक सबसेट है। समझ रहे हो, तो इसको आप रिलेशन बोलोगे। अब ये रिलेशन फंक्शन होगा, कब होगा, यहाँ से डेफिनेशन से, ये के हर एक एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए, पहला कंडीशन। और इस तरह से एसोसिएट करना चाहिए कि इसके हर एक एलिमेंट के पास बी में यूनिक इमेज हो, मतलब कि ये का हर एक एलिमेंट यूनिकली सेट बी के एलिमेंट से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जैसे देखो 1 का यहाँ पे कितना इमेज है, तो एक ही इमेज है, क्योंकि 1 सिर्फ ये के साथ एसोसिएट हो रहा है। समझ रहे हो ना, 1 सिर्फ ये के साथ एसोसिएट हो रहा है। क्या 1 और भी किसी के साथ एसोसिएट हो रहा है क्या, नहीं, मतलब कि 1 का एक इमेज है। समझ रहे हो, और सिर्फ ये है। अब जरा देखो 2 का कितना इमेज है, तो 2 का भी एक ही इमेज है, और वो क्या है, बी, मतलब 2 और भी किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप देखो 3 का कितना इमेज है, तो 3 का भी एक ही इमेज है, और वो क्या है, तो ये है। क्या 3 और भी किसी के साथ एसोसिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये में जो एलिमेंट्स कंटेन है वो सारे एलिमेंट्स किसी न किसी से एसोसिएट हो रहे हैं। समझ रहे हो, देखो 1 जो है वो भी एसोसिएट हो रहा है, 2 जो है वो भी एसोसिएट हो रहा है, और 3 जो है वो भी एसोसिएट हो रहा है। समझ रहे हो, तो इस केस में ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहला कंडीशन ये कि हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है बी के एलिमेंट के साथ, और दूसरा कंडीशन इस तरह से एसोसिएट हो रहा है कि हर एक के पास यूनिक एलिमेंट है, मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि 1 किसी और के साथ। समझ रहे हो, तो इस केस में इसको आप फंक्शन बोलोगे, इस रिलेशन को आप फंक्शन बोलोगे। जरा देखो, अगर हम एक दूसरा रिलेशन R1 ले लें जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है, 1A, दिस इज 1B, दिस इज 2A एंड दिस इज 3B। समझ रहे हो, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, तो इसके लिए हमको ये देखना होगा कि ये रिलेशन R1 जो है वो दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया ये कि हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए बी में, यानी कि ये का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के कोई ना कोई एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो 1 एसोसिएट हो रहा है, ठीक है,
2 एसोसिएट हो रहा है, देखो हो रहा है, और 3 एसोसिएट हो रहा है, देखो हो रहा है ना। तो ये कि हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है फंक्शन होने के लिए वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या है, इस तरह से एसोसिएट होना चाहिए कि ये कि हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज हो, मतलब ये का हर एक एलिमेंट यूनिकली क्या करे, बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे। तो ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। देखो 1 ए के साथ भी एसोसिएट किया है और 1 बी के साथ भी एसोसिएट किया है, मतलब कि 1 के पास यूनिक इमेज नहीं है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 एसोसिएट हो रहा है ए के साथ भी और 1 एसोसिएट हो रहा है बी के साथ भी, समझ रहे हो ना। तो 1 का 2 इमेज हो गया, ए और बी, ठीक है, यूनिक नहीं है। तो अब ये सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो इस केस में ये R1 रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो। इसको ना आप मैपिंग से भी समझ सकते हो, ठीक है, आप मैपिंग से समझो इसको। मान लेते हैं ना कि एक सेट ये है, ठीक है, और इसमें ये सारे एलिमेंट कंटेन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सपोज कर लेते हैं। दूसरा सेट बी है और इसमें ये सारे एलिमेंट कंटेन है, B1, B2, B3, ठीक है, एंड दिस इज B4। मान लिया कि एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है। तो इसको हम लोग इसी तरह से राइट डाउन कर देते हैं, एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है ना। किस तरह से, यहां पे जरा देखो, कुछ इस तरह से ये 1 एसोसिएट हो रहा है B1 के साथ, ये 2 एसोसिएट हो रहा है B4 के साथ, ये 3 एसोसिएट हो रहा है B2 के साथ और ये 4 एसोसिएट हो रहा है B3 के साथ। तो ये एक्चुअल में फंक्शन है भी कि नहीं? तो ये फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये में जो भी एलिमेंट कंटेन है वो सारे किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं बी में, ठीक है। देख लो, ये 1 भी एसोसिएट हुआ, ये 2 भी एसोसिएट हुआ, ये 3 भी एसोसिएट हो रहा है और ये 4 भी एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन फॉलो कर गया, मतलब ये में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, सब किसी न किसी के साथ एसोसिएट किए हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, यूनिकली एसोसिएट करना चाहिए, मतलब ये कि हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा है। जरा देखो, A1 के पास यूनिक इमेज है सिर्फ B1, मतलब कि आप देख सकते हो कि एफ ऑफ A1, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन एफ है वो ए से बी में डिफाइंड हुआ है। तो एफ ऑफ A1 का वैल्यू क्या है? तो दिस इज B1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ A1 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ A3 एंड दिस विल बी वैल्यू ऑफ व्हाट, एफ ऑफ A4 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, एफ ऑफ A2। समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे A1 भी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ है, A2 भी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ है, A3 भी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ है और A4 भी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ है, ठीक है, A3 के साथ। तो इस केस में दोनों कंडीशन की ये फॉलो कर गया, तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। और इस तरह से लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि A1 का इमेज B1 है, A2 का इमेज B2 है और A1 का इमेज B1 है, तो इसको हम लोग एफ ऑफ A1 से राइट डाउन करेंगे, है ना। ये सब आप जानते हो, 11th में भी पढ़े हो। एफ ऑफ A1 कहने का मतलब है A1 का इमेज, और वो क्या है? B1। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अगर हम ये पूछें कि अगर A1 का इमेज B1 है तो B1 का प्री इमेज क्या होगा? तो A1, ठीक है। A3 का इमेज क्या है? B2, ठीक है, मतलब कि एफ ऑफ A3 जिसका वैल्यू B2 है, और B2 का प्री इमेज क्या होगा? तो A3। समझ रहे हो, ठीक है। और इस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरा को क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो को डोमेन है वो रेंज का इक्वल है, रेंज में वही सारे एलिमेंट आएंगे जो किसी न किसी का इमेज होंगे। तो यहाँ पे सब इमेज है, बी में यही सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और सब
किसी ना किसी का इमेज है। देखो B1 A1 का इमेज है, B4 A2 का, B3 A4 का, B2 A3 का, है ना। तो इसका एक सेट ले लो, उसी को क्या बोलेंगे हम, इमेज ऑफ एफ बोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और आप देख सकते हो कि एफ का जो इमेज होगा वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब कोडोमेन का बराबर भी हो सकता है और कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है ना। यहाँ पे बराबर है। अगर ये अगर इसमें एक और भी एलिमेंट सपोज कर लो B5 ले लेते हैं और ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है, तो कोडोमेन में B1 से लेकर के B5 ये सब होगा। लेकिन अगर हम लोग रेंज का बात करेंगे, समझ रहे हो ना, रेंज का बात करेंगे तो रेंज में सिर्फ B1 से लेकर के B4 तक का एलिमेंट आएगा, क्योंकि यही सारे किसी ना किसी का इमेज है ना। ठीक है। अब जरा देखो, तो ये फंक्शन हुआ। और भी हम मैपिंग लेते हैं। मानते हैं कि एक रिलेशन एफ है जो कि फंक्शन जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है। और किस तरह से डिफाइंड हुआ है, यहाँ पे जरा देखो मैपिंग से। सेट ए सेट बी, इसमें मानते हैं कि x1 है, इसमें x2 है, ठीक है, और x3 भी है, x4 भी है, x5 भी है। ठीक है। इसी तरह से इसमें A1 है, A2 है, A3 है और दिस इज A4 है। मान लेते हैं कि एक रिलेशन F है जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है ना। और x1 जो है वो एसोसिएट हो रहा है A1 के साथ, ठीक है। x2 जो है वो एसोसिएट हो रहा है A2 के साथ, x3 जो है वो एसोसिएट हो रहा है A3 के साथ, और x5 जो है ना वो एसोसिएट हो रहा है A4 के साथ। ठीक है। मतलब कि अगर हम आपसे ये पूछें कि f ऑफ x1 का वैल्यू क्या होगा, A1, तो A1 जो होगा वो f ऑफ x1 का वैल्यू होगा। दैट मीन्स x1 का जो इमेज होगा उसको f ऑफ x1 से लिखेंगे, ये का इमेज f ऑफ ये, समझ रहे हो। और x1 का इमेज f ऑफ x1, और f ऑफ x1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो ये 1 है। समझ रहे हो। इसी तरह से x2 का इमेज ये 2, ठीक है, मतलब f ऑफ x2 का वैल्यू ये 2, और ये 2 का प्री इमेज क्या है, तो x2, ये 3 का प्री इमेज x3। समझ रहे हो। ये बेसिक चीज है, ये आप 11th में पढ़ के आए हो। ठीक है। अब जरा देखो, बात ये रहा कि ये रिलेशन f जो कि ये से b में डिफाइंड हुआ है, फंक्शन होगा कि नहीं। तो भैया ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होगा इसको। ठीक है। फंक्शन होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये का हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है। यहाँ पे x1 एसोसिएट हो रहा है, चलो ठीक है, x2 एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, x3 एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, x5 एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। क्या x4 एसोसिएट हो रहा है किसी के साथ, x4 बी के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। मतलब कि ये में एक एलिमेंट ऐसा है x4 जो कि खाली रह गया, समझ रहे हो, ये किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं किया। हम लोग बोलते थे ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ ये शुड एसोसिएट टू एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे एवरी का बात किए थे ना, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट कहाँ एसोसिएट हो रहा है, x4 तो एसोसिएट ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही ये फॉलो नहीं किया, सेकेंड चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब जरा देखो, हम और भी मैपिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ से आपके पास ये क्लू मिला ना कि ये में एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर बी में खाली रह गया, ठीक है, इसमें खाली रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे B5 था, ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं हुआ था, मतलब ये इसका प्री इमेज कोई था नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट का बात करते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब जरा देखो, एक और हम मैपिंग का आपको एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि एक रिलेशन एफ है, ठीक है, जो कि ए से बी में ही डिफाइंड हुआ है, और कुछ इस तरह से ये में एलिमेंट जो है वो अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है। और बी में जो एलिमेंट है वो है डेल्टा, म्यू, सपोज कर लेते हैं, आप कुछ भी मान लो। ठीक है। और भी आप मान लो अल्फा 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। अब जरा देखो, अल्फा जो है ना वो डेल्टा से एसोसिएट हो रहा है, बीटा जो है ना वो अल्फा 1 से एसोसिएट हो रहा है,
और ये बीटा जो है वो डेल्टा से भी एसोसिएट हो रहा है, समझ रहे हो। और ये गामा जो है वो म्यू से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये जो रिलेशन एफ होगा जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है, फंक्शन कहलाएगा कि नहीं। तो भैया हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को देखेंगे, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे इसको फॉलो करना होगा, हर एक को देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, ये कि हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए, मतलब ये का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे आप देखो अल्फा एसोसिएट हो रहा है किसी न किसी के साथ, बीटा भी एसोसिएट हो रहा है किसी न किसी के साथ, और गामा भी एसोसिएट हो रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई कर गया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे जरा देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था, ये का हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब कि यूनिकली रिलेट करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ, मतलब कि एक के पास एक ही इमेज, ठीक है, एक से अधिक नहीं। तो अल्फा एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बीटा जरा देखो तो, बीटा दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर गया, ठीक है, डेल्टा से भी और अल्फा वन से भी। मतलब कि अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, तो एफ ऑफ बीटा का, है ना। मतलब कि बीटा का दो इमेज, एक डेल्टा और एक अल्फा वन, ये भी वैल्यू किसका है, तो एफ ऑफ बीटा का ही वैल्यू है। एफ ऑफ बीटा का दो वैल्यू डेल्टा और अल्फा वन, मतलब कि बीटा का दो इमेज डेल्टा और अल्फा वन, समझ रहे हो। तो इस केस में ये सेकेंड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया, तो हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब क्लियरली आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना। यहाँ पे जरा देखो, मान लेते हैं कि एक फंक्शन, ठीक है, क्या है, जी है। फंक्शन एफ ही हो ये जरूरी नहीं है, मान लेते हैं कि फंक्शन जी है जो कि सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइंड हुआ है। अब सेट ये और बी ही हो ये भी जरूरी नहीं है, अरे किसी भी तरह का सेट हो सकता है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया, और ये जो अभी हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको हम रिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशन जी है जो कि एक्स से वाई में डिफाइंड हुआ है ना। फंक्शन होगा कि नहीं अभी यहाँ पे आप लोगों को बताना है। चलो ये एक्स है सेट और ये सेट वाई है ना। रिलेशन जी डिफाइंड हुआ है एक्स से वाई में, जी में ये सारे एलिमेंट कंटेन है, ध्यान दोगे कौन कौन। दिस इज, मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसमें ये सारे एलिमेंट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, समझ रहे हो। आप बताओगे कि फंक्शन है कि नहीं ये जी, कब, जब 1 एसोसिएट होगा 5 के साथ, ठीक है, जब 2 एसोसिएट होगा 5 के साथ, ठीक है, 3 एसोसिएट हो रहा है 7 के साथ, चलो ठीक है, और ये जो 4 है वो एसोसिएट हो रहा है 8 के साथ, ठीक है। तो इस केस में इस जी को आप फंक्शन बोलोगे कि नहीं, मन में बोलो, हम तो आपके पास है नहीं, आप मन में बोलो, ठीक है। तो आपका जवाब होगा कि ये फंक्शन है, ये जी जो है वो एक्स से वाई में एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन इसलिए क्योंकि ये दोनों लॉ को, दोनों प्रॉपर्टीज को, ठीक है, क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए था, तो एक्स का हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए था, मतलब एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए था, है ना। यहाँ पे देखो 1 भी एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, 2 भी एसोसिएट कर रहा है, 3 भी एसोसिएट कर रहा है, 4 भी एसोसिएट कर रहा है, मतलब कि एक्स में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो कि खाली है ना, हर एक एलिमेंट एसोसिएट कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था, यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिकली क्या करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए वाई के एलिमेंट के साथ, मतलब कि एक के पास एक ही इमेज, एक के पास दो इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो 1 के पास कितना इमेज है, एक ही इमेज है, क्योंकि 1 सिर्फ 5 के साथ ही एसोसिएट हुआ है ना। अगर आप देखोगे एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि 2 का इमेज कितना है, तो 2 का भी एक ही इमेज है और वो 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 5 है, समझ रहे हो, क्योंकि 2 भी सिर्फ 5 के साथ एसोसिएट हो रहा है। क्या 2 और भी किसी के साथ एसोसिएट हो रहा है, देखो ये चीज हो सकता है
ठीक है, लेकिन ये इसके साथ एसोसिएट करे और ये इसके साथ एसोसिएट करे, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर दो इमेज हो जाएगा ना। ये चीज हो सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये घूम करके यहाँ नहीं आ सकता, मतलब कि कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अगर ये 2 5 में है तो 2 को 6 से नहीं कर सकते। एंगल यहाँ पे बन सकता है, एंगल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ कर दें तो ये एंगल बन जा रहा है ना, मतलब इसका मतलब है कि ये जो 2 है वो, ठीक है, 5 के साथ भी, और ये 2 जो है वो 7 के साथ भी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। 2 सिर्फ 5 के साथ एसोसिएट हो रहा है। जरा देखो, 3 सिर्फ 7 के साथ, मतलब कि f(3) का वैल्यू 7 है ना, मतलब कि 3 का इमेज 7 और 7 का प्री इमेज 3, 2 का इमेज 5, 5 का प्री इमेज 2, 1 का इमेज 5 और 5 का प्री इमेज 1, है ना। इसी तरह से 4 के पास एक ही इमेज है, एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। और आप देख सकते हो कि f(4) का वैल्यू क्या है भैया, 8 है ना, मतलब कि 4 का इमेज 8 और 8 का प्री इमेज 4। समझ रहे हो ना, ये इमेज क्या होता है, प्री इमेज, ये भी समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक वे में क्या कर रहा है, रिलेट हो रहा है x का हर एक एलिमेंट y में, तो ये भैया फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर हम ये पूछें कि आप इसको ना, आप इस मैपिंग को देख करके आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस f(1) इज इक्वल टू दिस, f(2) इज इक्वल टू दिस, f(3) इज इक्वल टू दिस एंड f(4) इज इक्वल टू दिस। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, फंक्शन f में क्या क्या कंटेन होंगे बता सकते हो। दिस इज 1 5, ये 1 5 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसी तरह से दिस इज 2 7, ठीक है, सॉरी 2 5, 2 5 ऑर्डर पेयर। इसी तरह से 3 7, 3 7 ऑर्डर पेयर, ठीक है। और इसी तरह से 4 8, ठीक है, 4 8 ऑर्डर पेयर। मतलब इस फंक्शन में यही 4 ऑर्डर पेयर कंटेन होंगे। और अगर हम आपसे पूछ देना कि डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट का एक सेट ले लो, वही डोमेन होगा। मतलब कि इस फंक्शन, यहाँ पे जी है ना, तो फंक्शन जी का डोमेन क्या होगा, तो यही सब होगा, ठीक है, 1 2 3। मतलब कि डोमेन, ठीक है, ऑफ फंक्शन जी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो 1 2 3 और 4। समझ रहे हो। अगर हम आपसे पूछे ना कि आप क्या कर लो, तो इमेज निकाल लो, जी का इमेज, ओ सॉरी, ठीक है, जी का आप क्या करो, रेंज निकालो, नॉट इमेज, ठीक है, एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। जी का आप इमेज बताओ, ठीक है, फंक्शन जी का इमेज, तो इमेज क्या होगा, तो देखो सेकेंड कंपोनेंट, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट का एलिमेंट का सेट ले लो, मतलब 5 5 7 8, रिपीटेड वैल्यू नहीं, तो 5 7 8। मतलब कि इमेज ऑफ जी में सिर्फ 5 7 और 8 ही एलिमेंट कंटेन होंगे, मतलब कि यही तीनों एलिमेंट 5 7 8, ठीक है। और अगर हम ये पूछे ना कि आप को डोमेन बताओ, तो भैया ये डोमेन और ये को डोमेन, मतलब कि वाई में, ठीक है, सेट वाई में जितने भी एलिमेंट हैं वो को डोमेन में आएंगे। तो को डोमेन ऑफ जी विल बी व्हाट, 5 6 7 8। देखो को डोमेन में 7 भी आ रहा है, समझ रहे हो ना, 6 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज में ये 6 नहीं आया था, समझ रहे हो। तो को डोमेन ऑफ जी में, ठीक है, ये वाई में जो भी एलिमेंट्स होगा वो पूरा आ जाएगा 5 6 7 8। दिस इज 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो रेंज होता है, ठीक है, एक फंक्शन का, वो को डोमेन का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। देखो 5 7 8 ये सबसेट है, इसका बराबर भी हो सकता है अगर सारे, ठीक है, के पास प्री इमेज हो तो फिर बराबर हो जाएगा। अगर सारे के पास प्री इमेज नहीं होगा तो हमेशा रेंज को डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फिर से डोमेन, रेंज, को डोमेन, इमेज, प्री इमेज वगैरह के बारे में क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। और किस केस में फंक्शन होगा, किस केस में फंक्शन नहीं होगा, इसके बारे में भी आप क्लियर वे में विथ मैपिंग एग्जाम्पल आप क्या कर लिए हो, स्टडी कर लिए हो, ठीक है, समझ गए हो, ठीक है। अब हम 12th में जो मेन आपको स्टडी करना है, ठीक है, फंक्शन का टाइप, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली 4 से 5, ठीक है, फंक्शन वगैरह के बारे में क्या करना है, जानना है। जैसे कि फर्स्ट तुम्हारा आपका है 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन क्या होता है, इसको ना इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोला जाता है, किसको, 1 1 को, ठीक है। सेकेंड में आता है दिस इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन
फंक्शन, क्या मेनी वन फंक्शन, ठीक है। थर्ड में आता है आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, तो सरजेक्टिव भी बोल सकते हो, सरजेक्टिव, ठीक है, फंक्शन है ना। वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू को सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और इसी तरह से फिर आता है 4 नंबर में इनटू फंक्शन, क्या, तो इनटू फंक्शन, समझ रहे हो, इनटू फंक्शन है ना। और 5 नंबर में आएगा आपका बैजेक्टिव फंक्शन, क्या, बैजेक्टिव, ठीक है, बैजेक्टिव फंक्शन। तो बैजेक्टिव सिंपली उस तरह का फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब कि जो इंजेक्टिव भी हो और जो सरजेक्टिव हो उसको बैजेक्टिव बोलेंगे। तो मेनली अगर डिफरेंट टाइप का फंक्शन आप देखोगे ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यही 4 फंक्शन है, समझ रहे हो, ठीक है। और यही सारे फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस कंटेन है मेनली, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। और 12th का जो सिलेबस है ना, वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है।